नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। सीएम ने लगाई अफसरों की मॉर्निंग क्लास, जहां इंजीनियर की लापरवाही पर नाराज हुए सीएम। देवास जिले के अफसरों के साथ बैठक की। देवास जिले के सीएम ने समीक्षा बैठक ली, जहां सीएम के सख्त निर्देश दिए की ली जानकारी। शिकायतों पर सीएम ने कहा कि जल्द हो कार्रवाई। देवास के 166 गांवों में अब तक नहीं पहुंचा नल जल कनेक्शन। खबर भोपाल से। आप देखिए कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्शन में नजर आए और इस दौरान उन्होंने देवास जिले के अफसरों के साथ बैठक की। इंजीनियर की लापरवाही पर सीएम की सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नल जल कनेक्शन के तहत हुए कामों की जानकारी ली और जहां पर नल कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं वहां पर जल्द से जल्द सीएम ने शिकायत दूर करने के लिए को भी कहना चाहूंगा और कमिश्नर को भी, अगर कोई गड़बड़ कर रहा तो उसकी जानकारी तत्काल मुझे दे। मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा किसी भी कीमत पे, लेकिन जानकारी आनी चाहिए। कलेक्टर को खुद अधिकार है, कलेक्टर खुद कार्रवाई करे। करप्शन पे 0। अगर पैसा खाए हमें बर्दाश्त नहीं करना, उसके खिलाफ एक्शन इज मस्ट। और कोई बड़ा है तो मुझे खबर कर दे। मैं जिला स्तर का भी कोई अधिकारी गड़बड़ करे तो मैं उसे नहीं रहने दूंगा और एक्शन होगी जरूरी वो मैं लूंगा, क्योंकि ओवरऑल जब पूरे जिले को हम देखते हैं तो स्थिति संतोषजनक हमारे जिले की सामने आई है मेरे। लेकिन कई बार ये परसेप्शन सा बनता है नीचे जनता के बीच से। आप बिल्कुल ठान लीजिए, करप्शन पे 0 टॉलरेंस। और मैं ये भी आपको छूट दे रहा हूं कि अगर कोई दलाल कर रहा है, कोई गड़बड़ आदमी कर रहा है तो उसकी जानकारी भी दें, उसको हम जेल भेजने की व्यवस्था करें। राशन के बारे में मैंने नहीं पूछा है, क्योंकि मेरी आश्वस्ति है कि राशन ठीक वितरित हो रहा होगा, लेकिन उस पर भी ये ढंग से देखना चाहिए। रोजगार दिवस के बारे में आज मैंने बात की थी, क्योंकि लगभग 1.25 घंटा हो गया मेरे दूसरे कार्यक्रम में, तो रोजगार की रिपोर्ट भी मेरे पास भेजे। स्वरोजगार की योजनाओं का, स्ट्रीट वेंडर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बाकी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, क्योंकि रोजगार बहुत जरूरी चीज है। करेंगे खरगोन से बड़ी खबर की, जहां भारत जोड़ो यात्रा में धक्का मुक्की का मामला सामने आया। यात्रा में टी ब्रेक के लिए सभी रुके थे और इसी दौरान दिग्विजय सिंह, आपको बता दें कि यहां पर जब टी ब्रेक हुआ तो उस दौरान प्रियंका गांधी राहुल गांधी को देखने के लिए कुछ भीड़ आगे बढ़ी और इसी भीड़ के आगे बढ़ने के चलते दिग्विजय सिंह को धक्का लगा, उनका पैर फिसला और वो गिर पड़े। चलकर गाड़ी तक गए और कपड़े चेंज करने के लिए वे गए। कहा यह भी जा रहा है कि मामले की जांच तो होगी है कि आखिरकार क्या ये कोई शैतानी या फिर यूं कहे कि कोई साजिश तो नहीं है। इस तरीके से भीड़ आगे बढ़ी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए भीड़ आगे बढ़ी थी, थोड़ा धक्का लगा और इस दौरान दिग्विजय सिंह गिर गए। तो देखिए तस्वीर आप देखिए और इस दौरान जैसे ही दिग्विजय सिंह का पैर फिसला वो गिर पड़े, उन्हें तुरंत वहां पर मौजूद जो नेता थे उन्होंने उठा लिया। हालांकि उन्हें चोट नहीं आई है, बस थोड़े कपड़े गंदे हुए हैं जिसे चेंज करने में तुरंत निकल गए। लिया 2.5 साल के मासूम बच्चे को कुत्ते ने काटा, बुजुर्ग पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। गंभीर हालत में दोनों को भर्ती किया गया अस्पताल में। प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ गुस्सा फूटा हुआ है। जिन पर कुत्ते ने हमला कर दिया और इस दौरान गंभीर रूप से घायल बच्चा हुआ, जिसे अस्पताल भर्ती किया गया है। दोनों को ही अस्पताल भर्ती किया गया। प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग और एक मासूम बच्चे को काट लिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि उनकी क्या स्थिति है और गुस्सा जो जाहिर किया जा रहा है क्या उसका कोई असर पड़ा? निगम प्रशासन
जी बिल्कुल रेनू, बताना चाहूंगा कि यह काफी दिनों से मामला चल रहा है जहां पर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक है। यहाँ पर कल एक 2.5 साल के जो मासूम है उसको लोग थे, उनके हरकतों के बाद वहां से कुत्ते भागे, नहीं तो कल एक बड़ी घटना हो सकती थी। इसके साथ ही एक बुजुर्ग को भी कुत्तों ने बुरी तरीके से घायल कर दिया है। हालांकि अभी उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अगर बच्चे को इस आवारा कुत्तों को लेकर यहाँ के जो लोग हैं बार बार जिला प्रशासन से नगर पालिका से बार बार गुहार लगा रहे हैं इनको बाहर जिले से बाहर करने के लिए, लेकिन अभी तक इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। जिसके बाद सभी ग्रामीण हैं और जो नगरवासी हैं वो आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने अभी भी कलेक्टर से और जिला प्रशासन से इंतजार कर रहा है प्रशासन। क्या जब कोई बड़ी घटना हो जाएगी, किसी की जान चली जाएगी, तब एक्शन लिया जाएगा? कृष्णा जी बिल्कुल रेनू, जाहिर है कि इतने झुंड बनाकर निकलते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं, इससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। जाहिर है जब से मांग चली आ रही है, लेकिन अभी तक और किसी भी प्रकार से जो है एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। हालांकि कल 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी अभी भी इनकी ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कोई ठोस कदम फिलहाल अभी प्रशासन की तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों में काफी गुस्सा है, उन्होंने कई बार इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। और एक बार फिर से घटना सामने आई है जब एक बुजुर्ग और एक मासूम 2.5 साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला किया। दोनों का ही इलाज। खबर बीजापुर से है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिली है। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। मिरतुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। नक्सलियों की मौजूदगी पर जवान पहुंचे थे। अभी भी मुठभेड़ लगातार जारी है। तो 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। का पूरा मामला है। नक्सलियों की मौजूदगी पर जवान पहुंचे थे और इसी दौरान जब मुठभेड़ हुई तो 3 नक्सली मार गिराए गए हैं। अभी भी मुठभेड़। तो एक बार फिर से सुरक्षा बल और नक्सली आमने सामने हैं और इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में आयोजित होने वाले श्री राम जानकी विवाह महोत्सव की तैयारियां बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस साल भी 475 सालों से चली आ रही परंपरा का पालन शानदार तरीके से किया जाने वाला है। राम की नगरी ओरछा में सदियों से मनाए जाने वाले राम जानकी विवाह महोत्सव को लेकर है। पारंपरिक विवाह महोत्सव के मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को लगभग पूरा कर दिया है। भक्तों के स्वागत के लिए कई जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। तो श्री राम जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन और इस दौरान 475 सालों से चली आ रही परंपरा का एक बार फिर से पालन किया जा रहा है। संवाददाता राजीव रावत जुड़ गया। राजीव, आयोजन देखिए रेनू, पूरे बुंदेलखंड में राम विवाह महोत्सव की तैयारियां ओरछा में की जा रही हैं। 475 सालों से यह परंपरा चली आ रही है। राम जानकी विवाह का महोत्सव 3 दिन ओरछा में चलता है। पूरे राजशाही दौर से यह परंपरा चली आ रही थी, तो अब इस बार भी बड़ी धूमधाम से शाही परंपरा है, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर राम जानकी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री राम राजा सरकार और माँ सीता का विवाह की परंपरा पिछले राजशाही दौर से चली आ रही है। लगभग 475 सालों से, जब से राम राजा सरकार अयोध्या से आए, नहीं पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर राम भक्त यहाँ पर ओरछा में भगवान श्री राम राजा सरकार की बारात में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और 3 दिन यहाँ पर विशेष आयोजन होता है। आज से यह परंपरा शुरू हो जाएगी महोत्सव की और आज भगवान श्री राम राजा सरकार को तेल चढ़ेगा, दूल्हा बनेंगे राम राजा सरकार और 28 तारीख को नगर में धूमधाम से बारात निकाली जाएगी और बुंदेली परंपरा के अनुसार पूरे विवाह के रीति रिवाज के कार्यक्रम होंगे। भगवान को जो मोर और जो वो चाहता है वो खजूर से मुकुट बनाया जाएगा, जिसके बाद पूरे ठाट बाट से भगवान श्री राम राजा सरकार की नगर में
निकाली। इस तरीके की तैयारियों को लेकर नगर के लोगों में भी काफी उत्साह है और पूरे मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं, कुछ तस्वीरें भी सामने आई।